फंसी भंवर में ही मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में ही मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। बड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, बड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो मौज बन के निकल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी। आइए, फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। बड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, अरे बड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, बड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो मौज बन के निकल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। कोई भंवर में फंस जाओ तो भगवान का सहारा। श्री राधे श्याम। मुझको मेरे बाबा, यकीन था तेरी रहमतों पर, यकीन था तेरी रहमतों पर, यकीन था तेरी रहमतों पर। भरोसा था मुझको मेरे काना, यकीन था तेरी रहमतों पर, यकीन था तेरी रहमतों पर, यकीन था तेरी रहमतों पर। बैठा चौखट पे तेरी कब से, बैठा चौखट पे तेरी कब से, निगाहें निर्धन पे अब पड़ी है। बैठा था चौखट पे कब से, निगाहें निर्धन पे अब पड़ी। आप बस चौखट पे बैठने का काम करो, नित्य भगवान का भजन करो। जब भगवान की दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगी तो तुम मालामाल हो जाओगे। तुम्हें देखने का समय, तुम बस भगवान को निहारो, भगवान एक दिन निहार लेंगे आपको। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। आज आप जिस सफल आदमी को देखते हो, आज उस सफल आदमी को पहचानते हो, उस सफल आदमी के पीछे पीछे चलने की कोशिश करते हो, वो सफल आदमी कभी ना कभी निर्धनता की अवस्था में चल रहा था। आज जिस सफल आदमी की आप लोग सम्मान कर करके व्यासपीठ पर बुलाते हो, आदर करते हो, मुझ दास को तक, उसकी भी किसी किसी समय कैसी अवस्था थी, पर चौखट पर बैठने का प्रभाव है। एक बार तुम अपनी अर्जी लगाना, गुहार लगाना शुरू रखो, वो तुम्हारी फंसी नौका को दे करके चलाता है। हमारे सामने जो बैठे हैं, आज आपको जो सफलता के सूत्र दिख रहे हैं, अमित जी को लोग आज के समय में आदर्श मानते हैं, लेकिन एक समय ऐसा काल था जो भंवर में नौका फंसी हुई थी। विनय जी को लोग कहते हैं आज हमारे यहाँ आओ, व्यासपीठ पर उनका सम्मान करते हैं। एक समय उनकी नौका फंसी हुई थी, जब फंसी रही है तब उन्होंने। लेकिन मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी है कि अमित जी को आप आदर्श मानते इसलिए हो क्योंकि उनके माता पिता आदर्श है। उन्होंने अपने जीवन को आदर्श मान कर करके सीखा है। एक बार हम लोग पिछली कथा में एक पंडित जी के घर गए, वहां उन्होंने एक बहुत अच्छी बात समझाई। उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा बेटा बड़े के जैसा ही है। मैंने एक दिन उनको बुलाया और कहा कि सुनो, तुम मेरे सम्मान करो, तुम मेरे चरण की सेवा करो, अच्छी बात है। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूं, अब तक लेता आया हूं, ये अच्छी बात है।
आज के बाद में दोनों भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुमसे पूछ करके काम करेंगे। आज के बाद में मुझे नहीं कुछ पूछेंगे, तुम इनकी जिम्मेदारी स्वीकार करो। और आदर्श रूप से उन्होंने स्वीकार किया, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों की जोड़ी निरंतर चल रही है। और आज अमित जी मिश्रा और समस्त एवी ग्रुप का नाम चमक रहा है सितारे की तरह बुलंद तरीके पर। इसका कारण एक ही है, एकता, स्मरण, अच्छी चिंतन, अच्छा विचार। बस आप तो अपनी फंसी नौका को भगवान भरोसे छोड़ दो, भगवान तुम्हारी नौका को अपने आप तार देंगे। वो ही आपको बहुत ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। सच्चा विश्वास, सच्ची नियत, सच्ची आस्था, सच्चे विचार करोगे तो काम आपका सिद्ध सिद्ध होता रहेगा। इसलिए बड़े प्रेम से हम प्रभु से कहें, सजाऊं तुमको, निहारूं तुमको, पखारूं चरणों में शाम तेरे, पखारूं चरणों को शाम तेरे, पखारूं चरणों को शाम तेरे। सजाऊं तुमको, निहारूं तुमको, सजाऊं चरणों को शाम तेरे, पखारूं चरणों को शाम तेरे, पखारूं चरणों को शाम तेरे। कि तेरी मेरी रायत पे नजर जाती है तो सचमुच का राख मेरी भर आती है। बेसबब मुझको दिए जाता है देने वाला, कि हाथ मेरे उठते ही नहीं झोली मेरी भर जाती है। बस हाथ उठाने की देरी भी नहीं है, भगवान झोली भर देते हैं। सजाऊं तुमको, निहारूं तुमको, पखारूं चरणों को शाम तेरे, पखारूं चरणों को शाम तेरे, पखारूं चरणों को शाम तेरे। मैं नाचूं बन करके मोर खाना, मैं नाचूं बन करके मेरे खाना, नाचूं बन करके मोर खाना, नाचूं बन करके मोर खाना। ये भावनाएं पड़ी तो सोई थी मेरी किस्मत, वो मौज बन कर निकल पड़ी है। अरे फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। क्या कहे, एक बार कबीरदास जी ने कबीरदास जी को कहा कि आप बड़ी विचित्र बातें करते हो, लोग कुछ और कहते, ग्रंथों में कुछ और कहते हैं, आप कहते हो कबीरदास की उल्टी बानी पहले खानी फिर ना आनी, तो आप इतनी सीधी सीधी बात कैसे कर पाते हो? कबीरदास जी ने कहा, लोग कहते हैं औरण देखी, लोग कहते हैं दूसरी बीती, हम कहते हैं अपनी बीती। तो जो लोग दूसरों की कथा कई कथा कहते हैं उसका कुछ मजा नहीं है। हमने अपने जीवन में जो व्यथा भोगी है, उस व्यथा को जब हम कथा के अंदर परिवर्तित करते हैं तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। इसलिए हमारे अंदर में हमने अनुभव किया है कि भगवान क्या क्या कर सकते हैं, भगवान क्या क्या नहीं कर सकते, इसकी संकल्पना आप सोच भी नहीं सकते हो। बस एक बार प्रभु की तरफ जी भर करके निहारो, प्रभु पर प्रकट विश्वास करो कि भगवान हमारा काम सिद्ध करेंगे तो करेंगे। प्रगाढ़ विश्वास, प्रगाढ़, बिल्कुल 1% भी इधर उधर डोलना नहीं चाहिए। आधा % भी इधर उधर डोल गया तो काम बिगड़ जाएगा। मौका कभी कभी होता है कि हम लोग डोल जाते हैं और जो डोल गए तो फिर वहीं पर हमारा काम बिगड़ जाता है। प्रगाढ़ विश्वास, भगवान मेरा काम सिद्ध करेंगे, मुझे विश्वास है, मुझे बहुत विश्वास है। और इस विश्वास के साथ अगर करोगे तो हंसे या कुछ भी कहे जमाना, रूठे तो कोई गम नहीं है, जो रूठे तो कोई गम नहीं है, जो रूठे तो कोई गम नहीं है। लोग कहेंगे पागल बना है, तिलक लगा करके घूमता है, भगवान का भजन करता है, काम धंधा कर लेगा, सो नहीं। लेकिन लोग कुछ भी कहेंगे, लोगों का कहने दो, तुम अपना भजन करते रहो।
तुम अपनी मस्ती में लीन रहो, तुम अपनी सेवा में, तुम्हारी साधना में लगे रहो। हंसे कहीं या कुछ भी जमाना, हंसे या कुछ भी कहीं जमाना, जो रूठे तो कोई गम नहीं है, जो रूठे तो कोई गम नहीं है, जो रूठे तो कोई गम नहीं है। मगर जो रूठा है मेरे काना, मगर जो रूठा है मेरे काना, बहेगी अश्कों की अब लड़ी है। जो रूठा अब मुझसे मेरे काना, बहेगी अश्कों की अब झड़ी है। पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत। मेरे साथ कुरान गाते हुए, पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो मौज बन के निकल पड़ी है। इसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। इसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। इसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। इसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाए तूने तो चल पड़ी है। कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम।